हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है लुसेंट केमिस्ट्री से ऑक्सीडेशन नंबर। और ये पूरा टॉपिक हम इंग्लिश में कवर करेंगे, तो ये लुसेंट केमिस्ट्री इंग्लिश के तहत आ जाएगा टॉपिक। आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर है नंबर ऑफ इट इज द नंबर ऑफ एन एलिमेंट विच इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सफर्ड बाय द एलिमेंट। ऑक्सीडेशन नंबर वो दिखाता है कि कितना ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है एक एलिमेंट पे, ठीक है, वो बताता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ रूल्स हैं, उनको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, तो हम पहले पढ़ लेते हैं उनको, फिर हम एक कुछ एग्जांपल से देखेंगे कैसे हम किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स या रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द एलिमेंटल स्टेट इज जीरो। ठीक, एलिमेंटल स्टेट कैसा होता है, जैसे आयरन Fe लिखा हुआ है, Al लिखा हुआ है ना, जो एलिमेंटल स्टेट होता है उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू इट्स वैलेंसी। अगर कोई कंपाउंड में है कोई एलिमेंट, ये दोनों जैसे NaCl है, ये दोनों वैसे तो एलिमेंट है लेकिन कंपाउंड बना रखा है NaCl का, तो इसमें इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जो उनकी वैलेंसी होगी वही। जैसे सोडियम की वैलेंसी यहाँ कितनी है, +1, क्लोरीन की कितनी है, -1, तो ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी होगा। ऐसे FeCl3 में और क्यूप्रिक क्लोराइड में, CuCl2 में भी। ठीक, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज जीरो। अब देखो, आप इन दोनों का ऐड करके देखो सब, तो जीरो हो जाएगा टोटल मॉलिक्यूल्स का। अब +3 है या -1 है, लेकिन ये 3 है ना क्लोरीन, तो -3 हो जाएगा, -3 + 3 0 हो जाएगा। ठीक, if a compound contains two non-metals then the more electronegative element is assigned negative oxidation number and less electronegative is assigned positive oxidation number। अब देखो SO2 है, अब इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन है। ये हमेशा याद रख लो, ना आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा याद रखो कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक, तो इसको हम नेगेटिव देंगे, और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ही एलिमेंट है सल्फर भी, लेकिन इसको हम पॉजिटिव कंसिडर कर लेंगे क्योंकि एक कंपाउंड बना रहे हैं इस समय, इस चलते। तो सल्फर का हो गया 2 इंटू 0, 2 इंटू -2 कर देंगे तो -4 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है सल्फर की +4 होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का सम मिला करके 0 होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा था ऊपर, है ना। ऐसे PCl5 का देखो, क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और फॉस्फोरस भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट ये ज़्यादा क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस चलते उसको नेगेटिव दे रहे हैं हम नंबर और उसको पॉजिटिव रख रहे हैं। तो हमें पता है क्लोरीन की -1 होती है, 5 इंटू -1 -5 हो गया, तो फॉस्फोरस तो ऑब्वियस सी बात है +5 होगा, क्योंकि 0 होना चाहिए दोनों का सम। ठीक, sum of oxidation number of all the atoms in an ion is equal to the charge on the ion। अब मान लो कोई आयन है, कोई बड़ा कंपाउंड हो, उसमें से ये आयन निकला Fe2⁻²-, तो ये कह रहा है कि देखो जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा इन एटम्स का, आयन में जो एटम्स है उनका सम चार्ज के सम के बराबर होना चाहिए। ठीक, अब देखो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2 इंटू -2 -4 हो गया। -4 पहले से है, चार्ज उसमें -2 है, तो आयरन का कितना होगा, +2 ही होगा, है ना, बेसिक मैथ है। ठीक है, अब देखो एक और रूल क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन पेरोक्साइड इज इक्वल टू -1। बाकी सब जगह इसका वेरी करता है, नॉर्मली -2 ही रहता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन पेरोक्साइड जहाँ आएगा ना, H2O2, ये पेरोक्साइड कहते हैं इसको हम, पेरोक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ठीक, ये आपको याद रखना है, या ऑड रूल है एक। तो ये कुछ एक रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं थोड़ा सा, ताकि आपको कोई अगर कंपाउंड दे दिया जाए तो आपको किस तरीके से उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है वो आप निकाल सको। कोई ज़्यादा टफ रूल नहीं है, एकदम बेसिक से है, और मुझे नहीं लगता है इसमें कोई भी डिफिकल्टी है समझने में। सीधा सा है, एलिमेंटल स्टेट में होगा तो 0, कंपाउंड में है तो उसकी वैलेंसी के बराबर, सबका सम 0 होता है। अगर दो नॉन मेटल्स हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ज़्यादा होगा उसको नेगेटिव रखेंगे और दूसरे को पॉजिटिव कर देंगे, है ना। आयंस हैं अगर, तो सबका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इक्वल होना चाहिए, चार्ज ऑन आयन के बराबर होना चाहिए। और एक एक्सेप्शन है कि ऑक्सीजन का पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ठीक,
अगर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी कि इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होता है तो उसको हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन है ना। तो इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर भी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है किसी एटम का तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज कर रहा है तो हम कहेंगे रिडक्शन हुआ है। ठीक, ये याद रखना। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, Fe+2HCl लिया हमने तो FeCl2H2। अब यहाँ देखो, आयरन एलिमेंटल स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, लेकिन जब वो कंपाउंड में गया तो आप देखो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना बन गया, +2 बन गया। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है तो मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है इसका। वैसे ही HCl में देखो, हाइड्रोजन पहले तो था +1 स्टेट में, ठीक है, कंपाउंड में, लेकिन जैसे ही वो इधर आता है, प्रोडक्ट बनता है, तो एलिमेंटल स्टेट में चल जाता है, उसका 0 हो जाता है, तो मतलब डिक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर उसका, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है इसका। ठीक, तो इस तरीके से भी आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को बता सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिडक्शन। अब हम एग्जांपल लेते हैं एक दो कि किस तरीके से अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर आपने डिटरमाइन करना है किसी एलिमेंट का। अगर मान लो KMnO4 है, अब बोल रहे हैं इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, मैग्नीज का। तो हम मान लेते हैं सपोज मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर x है, तो क्या होगा, पोटेशियम का 1 प्लस मैग्नीज का x माना हमने, ऑक्सीजन का हम जानते हैं -2 होता है, इंटू 4, इन सब का होना चाहिए कितना, 0 के बराबर। सिंपल सा मैथ करेंगे कैलकुलेशन, ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकल के +7 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से अगर K2Cr2O7 में कहेगा क्रोमियम का निकालो, तो पोटेशियम का 1 है, हमें पता है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस ऑक्सीजन -2 है, -2 इंटू 7, सिंपल कैलकुलेशन करके हम निकालेंगे x इज इक्वल टू +6। ठीक, तो ऐसे ही छोटा मोटा कोई आ सकता है, आपको दे दे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए एलिमेंट का, और आप उसको आराम से निकाल लेना। ठीक, आयन के फॉर्म में भी दे सकता है, तो आयन में आपको सिंपल सा याद रखना है, इक्वल टू होता है चार्ज के बराबर। ठीक, 0 नहीं करना, इक्वल टू चार्ज के बराबर नंबर डाल देना है। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर। होप ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होता है एक दो बार देख लिया करो, थोड़ा सा किताब पढ़ लेना। वैसे मेरे को लगता तो नहीं है कि आपको किताब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, इतने में ही काफ़ी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।